So after CAT 2024 examination, we have another D-Day, that is for Z 2025 examination. And I hope you all are ready for it, fortunately or unfortunately, forcefully or unforcefully, because exam का जो day होता है उस दिन एग्जाम लिखना ही पड़ता है, whether you are prepared or not. But I hope कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी. Now you are all set for writing the examination. जेड का एग्जाम और कैट का एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है. एज यू ऑल नो, पैटर्न भी डिफरेंट है और डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिफरेंट है. जेड एग्जाम के लिए वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता है. तो ये एक अच्छी बात है कि आप किसी भी सेक्शन को अपने मन मुताबिक कितना भी करना चाहें तो कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है. बट फिर भी 3 सेक्शंस होते हैं. लाइक आपके पास डिसीजन मेकिंग होता है, QADI होता है और लैंग्वेज होता है. तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस भी सेक्शन को पहले लिखना चाहते हैं. बट आई ऑलवेज से कि आप उस सेक्शन को पहले लिखिए जो कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है. अगर आप VA में कंफर्टेबल हैं तो यू शुड राइट VA फर्स्ट, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस मिले एग्जाम में और उस कॉन्फिडेंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएं फॉर द अदर सेक्शन. इफ यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग द डिसीजन मेकिंग फर्स्ट, देन यू कैन राइट द डिसीजन मेकिंग फर्स्ट, राइट. और उसके बाद अगर क्वांट अच्छा लगता है तो आप क्वांट भी लिख सकते हैं. बट 2-3 बातें आपको ज़रूर से आई रिकमेंड और आई कैन से कि आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ध्यान रखना चाहिए कि जेड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ वेरी क्रूशियल. तो सारा जो खेल है वो क्वांट का, डिसीजन मेकिंग का और लैंग्वेज का, उसमें जो लैंग्वेज है दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट. और आई कैन से पूरा का पूरा जो गेम चेंजर है वो लैंग्वेज है. इवन इफ आई टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छी खासी लेंथ के आते हैं एंड वो आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं. तो कामली उसको पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है एंड उसके बाद आंसर करना है. हर क्वेश्चन बहुत लेंदी भी नहीं आता है, बट देयर आर सम क्वेश्चन जो कि आपको लेंदी लग सकते हैं. एंड अगर आप डिरेल हो गए तो हो सकता है आप वहाँ से इस तरह से फंस जाएंगे तो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो ख़राब भी हो सकता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इजी पिकिंग बहुत ज़रूरी है. अगर आप क्वेश्चंस को पिक करने का आर्ट जानते हैं, आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आप उस जो स्ट्रॉन्ग जोन वाला क्वेश्चन है आपको पिक करना आता है, आपको सॉल्व करना आता है, देन डेफिनेटली यू विल बी हैविंग कॉन्फिडेंट एंड उस कॉन्फिडेंस को आप पूरे के पूरे एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, राइट. डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत इजी भी होता है इस बात को अडेप्ट करना. मुश्किल इसलिए होता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इवन द मेंटर्स फील लाइक कि ये उनका डोमेन है, ये क्वेश्चन जो है इस डोमेन का है, तो डेफिनेटली दे ईगर टू सॉल्व. बट एग्जाम में क्या होता है ना, यू आर हैविंग डिफरेंट थॉट्स बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं. तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके इससे सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है वो उस टाइम पे ना हो, तो उसमें पैनिक नहीं होना है. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जस्ट मूव ऑन. अगर आप मूव ऑन नहीं कर सकते या फिर नहीं करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल इन द सेंस, हो सकता है आप उस क्वेश्चन को कर लो बट जो टाइम आपने स्पेयर किया उस टाइम में और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते थे, राइट. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द टाइम ऑल्सो, राइट. तो जेड का जो पेपर है अल्टीमेटली बहुत आई कैन से, जैसे मैंने बताया, बहुत एग्जॉस्टिव पेपर होता है. आपके पास टाइम भरपूर रहेगा एंड यू विल बी फीलिंग चैलेंज्ड. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, एंड यू विल लव टू सॉल्व देम अगर आप उसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं. एंड बिफोर द एग्जाम ऑल्सो एंड आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो एंड इन बिटवीन द एग्जाम ऑल्सो जेड के क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं. एंड परस्पेक्टिवली अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट. तो मेरी तरफ से बस इतना है कि आप जो भी सेक्शन पहले करना चाहें अपने मन से करिए, अच्छा सा करिए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए. नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज आप 8 क्वेश्चंस हैं आपके पास छोड़ने के लिए, उसके बाद पर स्किप पे नेगेटिव काउंट होती है, ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट. डेफिनेटली जो क्वेश्चंस होंगे, मैंने बहुत सारा कंटेंट भी अपलोड करा है एंड आई कैन नॉट से कि कोई भी टीचर इतना काबिल होता है कि वो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बता दे, बट डेफिनेटली कंसेप्ट तो सिखाए जाते हैं. तो मैंने ऑलरेडी कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाने के वाया था क्वेश्चंस. एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड होप you crack the Z exam. So bye, take care and see you in the next video. मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. चलते चलते अगर आपका मन है, कल बेसिकली दोपहर में पेपर होता है तो जीके वगैरह रिवाइज कर सकते हैं.
एंड ज़्यादा अभी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छा सा डाइट लेना है, एंड उसके बाद अपने पेपर के लिए अच्छे से बी रेडी रहना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, एंड होपफुली आप अपने लोकेशंस पे पहुंच चुके होंगे अगर आपका पेपर बहुत दूर है। लेकिन अगर आपने सुबह का प्लान किया है, अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान किया है, तो प्लीज़, थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा है तो ये बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है सम ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वो आदत नहीं होती है कि इतना दूर ट्रैवल करने की अर्ली इन द मॉर्निंग। बट फिर भी एग्जाम है, लिखना है, तो सम ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं हम तो सुबह ही जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, एंड ड्यूरिंग द जर्नी किसी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत करना, एंड अच्छे से पेपर लिखना, बिकॉज कैट के बाद ये दूसरा चांस होता है अपने आप को लाइफ में आगे रखने का, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।